हेलो, जय हिंद साथियों। मैं वंश बटार कंपटीशन योद्धा में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज इस वीडियो में हम उत्तर प्रदेश के अप्रैल महीने के करंट अफेयर को कंप्लीट करेंगे। ये वीडियो यूपी पुलिस, यूपी ट्रिपल एससी, वीपीओ, जूनियर असिस्टेंट्स या यूपी पीएससी के लिए लाभदायक होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य भर के सभी मदरसों के लाइसेंस रद्द कर दिए हैं। तो ये पूछा है उत्तर प्रदेश में कुल कितने मदरसे हैं। इससे पहले मैं आपको बता दूं, अभी हमने मार्च के जब करंट अफेयर किए थे तो उसमें एक क्वेश्चन किया था कि जो उत्तर प्रदेश राज्य का जो मदरसा अधिनियम है 2004, उसके तहत जो इलाहाबाद हाई कोर्ट है उसने उत्तर प्रदेश के जो सभी मदरसे थे उनको असंवैधानिक घोषित कर दिया था। और अब अप्रैल के महीने में जो उत्तर प्रदेश सरकार है उसने जितने भी मदरसे हैं सबके लाइसेंस रद्द कर दिए हैं। तो उत्तर प्रदेश में कुल मदरसे हैं 16,000। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है, 16,000। आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो उत्तर प्रदेश का राज्य मदरसा अधिनियम है वो 2004 में आया था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है, हाल ही में उत्तर प्रदेश के महान स्वतंत्रता सेनानी मंगल पांडे को उनकी पुण्यतिथि पर स्मरण किया गया। मंगल पांडे का जन्म कहाँ हुआ था? मंगल पांडे का जन्म उत्तर प्रदेश के फैज़ाबाद में हुआ था। क्या आप बता सकते हैं मंगल पांडे को फांसी कब हुई थी? वो भी अप्रैल के महीने में ही हुई थी। चलिए कमेंट करके बताइए। क्वेश्चन नंबर 3 है, हाल ही में किस विद्युत वितरण निगम ने प्रयागराज में 294 नए ट्रांसफार्मर के साथ 24 घंटे विद्युत आपूर्ति की गारंटी दी है? तो ये गारंटी दी है प्रयागराज में काम करता है पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड। इसने 294 नए ट्रांसफार्मर लगाए हैं प्रयागराज में। और जो ग्रामीण यानी रूरल एरिया हो चाहे अर्बन एरिया हो, ग्रामीण या शहरी दोनों ही एरिया में, दोनों ही क्षेत्र में 24 घंटे विद्युत आपूर्ति की गारंटी दी है पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड ने। तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट है, हाल ही में भारतीय अल्पसंख्यक फाउंडेशन IMF, इंडियन माइनॉरिटी फाउंडेशन ने वाराणसी के हस्तशिल्प और हथकरघा उत्पादों को प्रदर्शित और समर्थन के लिए 2 दिवसीय भव्य कार्यक्रम निर्धारित किया, जिसका नाम है, तो उस कार्यक्रम का नाम है धरोहर काशी की। तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, धरोहर काशी की। क्वेश्चन नंबर 5 है, हाल ही में उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री जो कि है ब्रजेश पाठक ने गोमती नगर में होम्यो शक्ति 2024 कार्यक्रम में विश्व होम्योपैथी दिवस समारोह का उद्घाटन किया। तो विश्व होम्योपैथी दिवस मनाया जाता है, तो विश्व होम्योपैथी दिवस मनाया जाता है 10 अप्रैल को। इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, 10 अप्रैल। इसी के साथ ये ध्यान रखना है कि उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री हैं ब्रजेश पाठक। और ये भी ध्यान रखना है कि उन्होंने गोमती नगर में कौन सा कार्यक्रम चलाया? होम्यो शक्ति। ठीक है, होम्यो शक्ति 2024 या 2024। नेक्स्ट है, हाल ही में राष्ट्र निर्माण में योगदान के लिए अग्नि सुरक्षा सुनिश्चित करें, ये इसकी थीम रही है। विषय के साथ राष्ट्रीय अग्निशमन सेवा दिवस कब मनाया गया? तो राष्ट्रीय अग्निशमन सेवा दिवस मनाया गया 14 अप्रैल को। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। इसकी थीम भी याद रखनी है, इसका विषय था या इसकी थीम थी अग्नि सुरक्षा सुनिश्चित करें। राष्ट्रीय अग्निशमन सेवा दिवस 14 अप्रैल। अधिकारियों के अनुसार उत्तर प्रदेश सरकार आतिथ्य और पर्यटन क्षेत्र में कितनी राशि का निवेश करने जा रही है? तो आतिथ्य मतलब अतिथि, जो लोग आते हैं घूमने के लिए उनके लिए, और जो पर्यटन है, पर्यटन के विकास करने के लिए जो उत्तर प्रदेश सरकार है वो निवेश करने जा रही है 32,000 करोड़ रुपए। तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, 32,000 करोड़ रुपए। क्वेश्चन नंबर 8 है, उत्तर प्रदेश सरकार ने वर्ष 2027 से 28 तक मक्का का उत्पादन कितना बढ़ाने का लक्ष्य रखा है? तो उत्तर प्रदेश सरकार ने 2027 से 2028 तक जो मक्का है उसका उत्पादन 3.2 मिलियन टन करने का लक्ष्य रखा है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, 3.2 मिलियन टन। क्वेश्चन 9 है, हाल ही में भारत, बांग्लादेश, श्रीलंका और नेपाल के वरिष्ठ कृषि अधिकारी 7वीं इसार्क समन्वय समिति की बैठक में आए।
ये बैठक कहाँ हुई थी? ये अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान और दक्षिण एशिया क्षेत्र केंद्र में हुई। तो ये पूछा है ये कहाँ एकत्र हुए, यानी अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान और दक्षिण एशिया क्षेत्र केंद्र कहाँ हैं? तो ये दोनों हैं वाराणसी में, यानी सार्क समन्वय की 7वीं बैठक हुई वाराणसी में। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। इसी के साथ ये भी ध्यान रखना है, वाराणसी में अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान और दक्षिण एशिया क्षेत्रीय केंद्र में हुई। क्वेश्चन 10 है, हाल ही में चुनाव अधिकार संस्था जिसका नाम है एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स ADR द्वारा विश्लेषण किए गए स्वयं शपथ हलफनामा, जो स्वयं शपथ पत्र होता है, उसके अनुसार कितने प्रतिशत लोकसभा सांसदों पर आपराधिक मामले दर्ज है? तो कुल 44%, 44% सांसद है जिन पर आपराधिक मामले दर्ज है। और अगर मैं उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश और बिहार की बात करूं तो इन राज्यों में तो 50% सांसदों पर आपराधिक मामले दर्ज हैं। तो कुल अगर देश स्तर की बात करी जाए तो कुल 44% सांसद हैं जिन पे आपराधिक मामले दर्ज हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस उच्च न्यायालय ने कहा है कि अपने अवमानना क्षेत्राधिकार का प्रयोग करते हुए केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण CAT सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल के आदेश के विरुद्ध अपील न्यायालय की अवमानना अधिनियम 1971 की धारा 19 के तहत सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष की जा सकती है? यानी प्रश्न ये है, कौन से उच्च न्यायालय ने ये कहा है कि जो केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण है वो भी न्याय सुनाता है, तो उसके विरुद्ध उसने जो न्याय सुनाया है उसके विरुद्ध अपील सुप्रीम कोर्ट में की जा सकती है। और किस नियम के तहत की जा सकती है? ये की जा सकती है अवमानना अधिनियम 1971 की धारा 19 के तहत। तो किस उच्च न्यायालय ने कहा है? ये कहा है इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने, इलाहाबाद उच्च न्यायालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तर प्रदेश के अतिरिक्त महाधिवक्ता ने इस्तीफा दे दिया है। तो इनका नाम था, अतिरिक्त महाधिवक्ता थे अर्धेंदुमौली कुमार प्रसाद, अर्धेंदुमौली कुमार प्रसाद, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। हाल ही में उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड UPPCL ने पावर बैंक के माध्यम से 11 राज्यों से कितने मिलियन यूनिट विद्युत का व्यापार किया है? देखिए उत्तर प्रदेश जो है वो विद्युत दूसरे राज्यों को भी बेचता है, ठीक है। तो कुल 11 राज्यों के साथ उसने व्यापार किया है। एक तो ये ध्यान रखना है, 11 राज्यों में जैसे मध्य प्रदेश हो गया, MP हो गया, बिहार हो गया, झारखंड हो गया, इसी के साथ छत्तीसगढ़, यहाँ तक कि पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, इन सभी राज्यों को, इनके साथ और भी राज्य हैं, कुल 11 राज्य हैं। तो इन सभी राज्यों को जो विद्युत व्यापार है वो करता है उत्तर प्रदेश। तो कुल कितने यूनिट बिजली बेची? तो इसने जो है 5500 मिलियन यूनिट, 5500 मिलियन यूनिट विद्युत का व्यापार किया है उत्तर प्रदेश के UPPCL ने 11 राज्यों के साथ। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, 5500 मिलियन यूनिट। हाल ही में डाक विभाग एवं प्रयाग फ्लोटेलिक सोसाइटी द्वारा आयोजित कार्यक्रम में प्रयागराज क्षेत्र के पोस्ट मास्टर जनरल ने किसके नाम से टिकट जारी किया है? हाल ही में अभी रामनवमी बनाई गई थी, तो उसी के अवसर पर भगवान राम के नाम से टिकट जारी किया है डाक विभाग और प्रयाग फ्लोटेलिकल सोसाइटी द्वारा। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, भगवान राम। 6 नए उत्पादों के साथ उत्तर प्रदेश के कुल 75 भौगोलिक संकेतक या GI टैग हो गए हैं। तो उत्तर प्रदेश का GI टैग हासिल करने में देश में कौन सा स्थान है? तो उत्तर प्रदेश के कुल 75 GI टैग हो चुके हैं। तो 75 GI टैग के साथ जो उत्तर प्रदेश है उसका देश में स्थान है पहला। तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है, पहला। और अगर मैं दूसरे की बात करूं तो दूसरे पे है तमिलनाडु, और तमिलनाडु के हैं कुल 58 प्रोडक्ट। तमिलनाडु के 58 उत्पाद हैं और 58 उत्पाद के साथ तमिलनाडु दूसरे नंबर पे है
और उत्तर प्रदेश का स्थान है पहला। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर ए। हाल ही में सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा AFMS ने किस प्रौद्योगिकी संस्थान IIT के साथ सहयोगात्मक अनुसंधान और प्रशिक्षण के लिए एक समझौता ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर किए हैं? ये जो हस्ताक्षर है वो सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा ने किए हैं IIT कानपुर के साथ। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, IIT कानपुर। DRDO के रक्षा सामग्री तथा भंडार अनुसंधान एवं विकास प्रतिष्ठान, जिसको DMSRD भी बोल देते हैं, ने BIS 170-51 गोला बारूद के स्तर 6 से सुरक्षा के लिए देश में, ये ध्यान रखना है, देश में सबसे हल्के बुलेट प्रूफ जैकेट को सफलतापूर्वक विकसित किया है। यानी DRDO का ही एक संस्थान है DMSRDE, उसने सबसे हल्के, बल्कि देश के सबसे हल्के बुलेट प्रूफ जैकेट को सफलतापूर्वक विकसित किया है। तो DMSRDE कहाँ पर स्थित है? तो DMSRDE स्थित है कानपुर में। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, कानपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश सरकार राज्य में भव्य दिव्य महाकुंभ की तैयारी कर रही है। तो उत्तर प्रदेश महाकुंभ किस वर्ष आयोजित किया जाएगा? तो जो उत्तर प्रदेश है उसमें महाकुंभ आयोजित किया जाएगा 2025 में। और इसी के साथ में ये बता दूं, जो महाकुंभ है वो प्रत्येक 12 साल में आयोजित किया जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, 2025। क्वेश्चन नंबर 19 है, हाल ही में काशी विश्वनाथ धाम ने महाशिवरात्रि जैसे विभिन्न अवसरों के लिए सांस्कृतिक कार्यक्रमों को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ एक समझौता ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर किए हैं? कि जो काशी विश्वनाथ धाम है उसके श्राइन बोर्ड ने महाशिवरात्रि जैसे जो अवसर हैं उन पे सांस्कृतिक कार्यक्रम को बढ़ावा देने के लिए कौन से संस्थान के साथ समझौता ज्ञापन पे हस्ताक्षर किए हैं? तो ये किए हैं काशी विश्वनाथ धाम ने उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी। तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भगवान श्री राम के धनुष और बाण जैसा दिखने वाला पहला स्काई ग्लास वॉक कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो पहला स्काई ग्लास वॉक स्थापित किया जाएगा जिसका आकार होगा भगवान श्री राम के धनुष और बाण जैसा, ये किया जाएगा चित्रकूट में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, चित्रकूट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश की पहली राष्ट्रीय स्कूल हैंडबॉल प्रतियोगिता कहाँ आयोजित की जाएगी? ये ध्यान रखना है, ये स्कूली प्रतियोगिता है, स्कूल लेवल की। तो राष्ट्रीय स्कूल हैंडबॉल प्रतियोगिता यह आयोजित की जाएगी वाराणसी में। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, वाराणसी। हाल ही में बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा जारी दिशा निर्देश के अनुसार राज्य के प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में किस उम्र के बच्चों को कक्षा 1 में प्रवेश दिया जाएगा? तो मिनिमम उम्र होनी चाहिए कक्षा 1 में प्रवेश के लिए 6 साल। 6 साल प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में, ये कहा है बेसिक शिक्षा विभाग ने। अगर 6 साल से कम आयु का बच्चा है तो उसको कक्षा 1 में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, 6 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस त्यौहार पर श्री राम परिवार भक्ति आंदोलन की शुरुआत की गई? तो ये की गई अभी रामनवमी के अवसर पर। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, रामनवमी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कथित तौर पर अवैध रूप से 95 बच्चों को बिहार से उत्तर प्रदेश लाया जा रहा था, जिन्हें किस प्रदेश के बाल आयोग द्वारा बचाया गया? तो 95 बच्चों को अवैध रूप से, यानी उनकी तस्करी की जा रही थी बिहार से उत्तर प्रदेश में। तो ठीक है, उनकी जान बचाई है, उनकी रक्षा जो की है वो किस प्रदेश के बाल आयोग ने की है? ये किया गया है उत्तर प्रदेश बाल आयोग द्वारा। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, उत्तर प्रदेश। चलिए यहाँ पे अपनी वीडियो को एंड करते हैं। हमारे साथ यहाँ तक बने रहने के लिए धन्यवाद। यदि आपको वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना है। और आगे ही ऐसी वीडियो की अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।